शुरुआत जो है मैं धनंजय भाई आप ही से करता हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब क्या आपको चलने नहीं देना है क्या इस सरकार को? अब अभी अभी बनी है, अब आप कह रहे हैं कि एनडीए में फूट है, ये है वो है। अब नरेंद्र भाई को थोड़ा आराम से सांस बांस लेने दें, थोड़ा उनको ये प्लानिंग करने दें कि अभी कौन से गुट के कौन से लोगों को तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है। आप सीधे ही लग गए सब के सब के अब तो एनडीए में फूट है और ये होगा वो होगा। ये कैसे चलेगा भाई? देखिए मयूर भाई, जो मुसाफिर होते हैं ना, उनको अपना लक्ष्य पता होता है, जाना कहाँ। जी। और जाते समय क्या क्या साथ लेके जाएंगे ये भी पता होता है मुसाफिर को, कि हमको क्या क्या लेके जाना है साथ में। जी। लेकिन मुसाफिर को अगर ये पता है कि हम जाते समय इसको मारते जाएंगे, कुछ इससे छीन लेंगे, कुछ उससे झपट लेंगे, और हम कुछ लेके नहीं जाते हैं, खाना भी नहीं बनाएंगे, हम आप कपड़े भी नहीं लेंगे, रास्ते में किसी से छीन छान के चल देंगे, तो वो फिर आपके रास्ता भटकने का जो है ज्यादा चांस रहता है, कि आपकी तैयारी जो है अपने दम पर चलने की नहीं। नरेंद्र मोदी जी को इस बार सरकार मिली है, या जो इस बार जो उनको देश के नागरिकों ने जो एहसास कराया है, और आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो एनडीए की मीटिंग हुई और उसमें जो नेता पद चुना गया उनको नेता, उसमें सबसे पहले देखा आपने कि संविधान को बाकायदा एक अच्छी जगह रखा गया है, और जी। बाकायदा वो प्रायोजित था, वो जान के रखा गया था। और उस आए नरेंद्र मोदी जी आए और उसको जो है संविधान को सर नवाया, माथे से लगाया। तो ये काम जो है 10 साल जब शासनकाल उनका था, 10 साल जब वो प्रधानमंत्री रहे, ये काम उन्होंने किया क्या? एक। दूसरा, उसी संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन जिस संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया उसका सम्मान नहीं किया। अब उसी संविधान ने उनको कहा कि तुम प्रधानमंत्री होने लायक नहीं हो, इसलिए उनकी सीटें कम कर दी। बहुमत की सरकार चलाने लायक तुम व्यक्ति नहीं हो, चूंकि बहुमत का मतलब, भारत का बहुमत जो है वो बहुलतावादी बहुमत है। भारत का बहुमत ये नहीं है कि जो संख्या में ज्यादा है वो कुछ भी कर ले। भारत का बहुमत ये कहता है कि ये बहुलतावादी देश है, यहाँ सबको बराबर भाव देना है। जो जिसके घर में 5 आदमी है वो भी, जिसके घर में 50 आदमी है वो भी, सबको अधिकार है कि सही तरीके से रहे। वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं हो, एक ही लाइन पढ़ने की जरूरत है। और यही मनुष्य होने की शर्त है, और यही हमारे संविधान में लिखा है। और दूसरी बात जो लिखी है, व्यक्ति की गरिमा, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। क्या 10 सालों में व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा? क्या संविधान का ख्याल रखा? किसका ख्याल रखा? नतीजा हुआ कि भाई देश शपथ की, में तो धनंजय भाई शपथ में तो ये भी कल लिखा, तो बोले थे ना कि भाई न्यायपूर्ण न्यायोचित बर्ताव करूंगा सबके साथ, ये भी तो लिखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बर्ताव किया? तो ये जो संदेह है उनको लेकर के कि भाई इस आदमी की ऐसी आदत नहीं है। ये जो है, समझिए एक उदाहरण के तौर पे दूं कि एक आदमी दारू पीता है, दारू पी करके गाली गलौज करता है, दूसरे घर में पत्थर मार देता है, ये उसकी आदत है। अब 4 दिन से उसको दारू नहीं मिली है, तो एक हमारे यहाँ और कहावत है कि चोर चोरी से जाए तुम्बा फोरी से थोड़े जाएगा। तो जो आदत, जो आपको संस्कार मिले हैं, जो आदत मिली है तोड़ फोड़ करने वाली और ये कहने वाली कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या है? ये श्रेष्ठतावादी विचारधारा क्या है? वो भेदभाव वाली विचारधारा। वो कहता है सबसे बड़ा मैं हूं, हमारे बाद कोई आता है। तो ये संविधान हमारा नहीं मानता है, ये मनुष्य होना भी नहीं मानता है। तो इस बार जो सरकार मिली है, देश के नागरिकों ने कहा है कि आप ही शासन करो और सीखो ये, चूंकि आपको रहना है। जैसे मुसलमानों को आप 10 साल में बाहर नहीं भेज पाए पाकिस्तान, कितने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा इन्होंने? तो जैसे मुसलमानों को नहीं भेजा, वैसे हम लोग संघियों को भी कहीं बाहर नहीं भेज सकते। जो 20% 25% हैं उनको भी हम बाहर नहीं भेज सकते, ये देश के नागरिक जानते हैं। ये भी यही रहेंगे, ये भी यही रहेंगे। तो कहा कि भैया आप साथ में रहना सीख लो मोदी जी, आपने बहुत अति कर दी। और ये जो टूट फूट की बात कर रहे हैं, टूट फूट की बात होगी इसलिए कि विरोधाभासी सरकार है, इनके जो गठबंधन में लोग हैं। अब आप आइए आंध्र प्रदेश, अब आइए तेलुगु देशम पार्टी ने क्या घोषणा पत्र जारी किया? जो भी गठबंधन में इनके साथ रहे उसने, किसी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन टीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें क्या कहा है मोटे तौर पे अगर जानिए, कि जो जितने मस्जिदों के मौलवी हैं
सबको 10,000 रुपया देंगे। 50 साल के ऊपर के जो मुस्लिम हो गए हैं उनको पेंशन देंगे, 50,000 रुपया इसके लिए देंगे, कब्रगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए जगह देंगे। तो ये सब मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ। मोदी जी तो ये कह के आए कि हिंदुओं का देश। 1,00,000 रुपया हज जाने के लिए भी मिलेगा, हज करने के लिए। एग्जैक्टली। तो जब आप विरोधाभासी सरकार, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम पत्रकारों पे ये दोष न लाइए, वो उसने खुद ही वो चुना है कि अब किसी तरह हम समझौता करके चले। लेकिन वाजपेयी होने में, हालांकि वो नेहरू बनना चाह रहे हैं, वाजपेयी होने में और मोदी में होने में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी के कर्मों की वजह से ये सरकार गिरेगी। और लोकसभा अध्यक्ष का जो चल रहा है ड्रामा, वो ड्रामा भी मैं मानूंगा। भाई लोकसभा अध्यक्ष क्यों नहीं देना चाहते हो? दे दो, अगर आप अच्छे हो। मैं तो बोलता हूँ ये शेर की तरह है, वो बूढ़ा शेर जो था वो जेवर लेके बैठा हुआ था कि मैं चाहता हूँ किसी को दे दूं, मेरे नाखून टूट गए हैं, मेरे दांत झड़ गए हैं, मैं एकदम बड़ा शरीफ हो गया हूँ, शाकाहारी हो गया हूँ। उसी तरह है। आप लोकसभा अध्यक्ष पर दे दो ना, क्या दिक्कत है? आप बेईमानी तो करना नहीं चाहते हो, आप तो अच्छी सरकार चलाना चाहते हो, संविधान सम्मत सरकार चलाना चाहते हो। जो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि आपसे डर लगता है उनको, मजबूरी है कि आपके साथ खड़े हैं। हम ट्रेन पे यात्रा करते हैं तो हम अपने सामान की रक्षा करते हैं ना, कि साला मेरा सामान को लेकर भाग तो नहीं जाएगा। तो और ये इसमें जो मजे की है, बात है, ये याद करवाना जरूरी है। दर्शक भी शायद, दर्शकों को पता नहीं, उनको किसी को याद हो या ना हो, ये 2018 या 19 में इनके 3 राज्यसभा के सांसद तोड़ चुके हैं पहले भी हाँ, ये टीडीपी किसी को नहीं टीडीपी बख्शा है। अपने घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी देखिए ना, अभी हो रहा है ना, बंगाल के जो है शांतनु सिन्हा, हाँ, वो जो है क्या आरोप लगाया अमित मालवीय पे। अमित मालवीय ये यौन शोषण के आरोप है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये किसी को नहीं पहचानते, ये खाली खुद को पहचानते हैं, मैं रहूं बाकी सब मर जाए। तो जो ऐसा चाहेगा उसका भला कैसे होगा? आप अगर गौर करेंगे तो जो 5 पार्टियां हैं, और 5 पार्टियों में देखिए क्रम से कैसे आया है कि पहले नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, दूसरे जी, नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरे नंबर पर ही शिवसेना है, तीसरे नंबर पर एनसीपी शरद पवार है, चौथे नंबर पर कृष्णा है, और और छठे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट है जो कांग्रेस में चले। अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है कितना मजबूत है, और ये है जो कितने मजबूत है। उसके अलावा एक मैं और देख रहा हूं कि मावल से जो सांसद हैं अभी नए नए चुन के आए हैं शिवसेना शिंदे गुट के, श्रीरंग बारने करके उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मोदी जी का मंत्रिमंडल बना है उसमें बड़ा अन्याय हुआ है। जो एक सीट जीत करके आया है उसको भी कैबिनेट मिनिस्टर, और हम इतनी सीट जीत के आए हैं तो भी हमको नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो आप कह रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है, तमाम पार्टियों के भीतर, क्योंकि ये सबको पता है कि देश सेवा के लिए कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं, सबको मालूम है कि माल बनाने के लिए कुर्सी पे बैठ रहे हैं। वो चाहे आपका परिवार हो चाहे नहीं परिवार हो, सब माल बनाने में लगे हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल, इसलिए सबको बिल्कुल। अपना अपना हिस्सा चाहिए, और हिस्सा नहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में, उसमें तय मानिए कि शिंदे गुट के और पवार गुट के, दोनों गुट के लोग जो है भाग करके आएंगे अपने अपने पुराने घर।